इस आदमी ने देखा कि टेबल के नीचे रखे स्टेपिंग स्टोन्स वैल्यूएबल ट्रेजर्स थे। उसने एक वाज की तरफ पॉइंट करके शॉप ऑनर से उसका प्राइस पूछा। ऑनर ने देखा कि आदमी ने एक चीप वाज को चुना है, इसलिए उसने उसे वाज के लिए $200 में ऑफर कर दिया। आदमी ने बिना सोचे समझे वो वाज खरीद लिया। एक दूसरी पीढ़ी के अमीर वॉरिस ने आदमी का मजाक उड़ाया और उसे फूलिश कहा, क्योंकि वो एक्सपर्ट की तरह ट्रेजर्स इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि फीमेल सीईओ ने भी उसे दूसरा ट्रेजर पिक करने को कहा, लेकिन वो आदमी वाज को पकड़े हुए अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट था। उसने गेस किया कि वाज के अंदर की चीजें $10 मिलियन से ज्यादा की होंगी। सीईओ को पहले डाउट हुआ कि उसके ग्रैंडपा ने इस आदमी की स्किल्स को सही जज किया है या नहीं, इसलिए उसने पूछा कि क्या ये आदमी वाकई में वो एक्सपर्ट है जिसे वो ढूंढ रहे थे। लेकिन ग्रैंडपा का नजरिया अलग था। इस टाइम तक अमीर वॉरिस ने आदमी का मजाक उड़ाया और कहा कि उसने तो एक कचरा खरीदा है। वाज की वैल्यू दिखाने के लिए आदमी ने अमीर वॉरिस से एक बैट लगाने का सजेशन दिया। उसने अपनी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ये क्लेम करते हुए बैट में लगाई कि उसने जो 3 ट्रेजर्स चुने हैं उनमें से हर एक की वैल्यू $10 मिलियन से ज्यादा है। अगर वो हार गया तो वो अपनी प्रॉपर्टी अमीर वॉरिस को दे देगा, लेकिन अगर वो जीता तो अमीर वॉरिस और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मां से घुटने टेक कर सॉरी बोलेंगे। गर्लफ्रेंड बहुत गुस्से में थी। अमीर वॉरिस ने कॉन्फिडेंट होकर प्रॉमिस किया कि वो आदमी को अपने डिसीजन पर रिग्रेट करवाएगा और उसने ये भी कहा कि आदमी की सिंगल प्रॉपर्टी की बैट इनफ नहीं है, इसलिए उसने बैट बढ़ाने की जिद की। अमीर वॉरिस ने बैट लगाई कि अगर आदमी हारा तो उसे नंगा होकर कुत्ते की तरह क्रॉल करना पड़ेगा। ऑनर को आदमी का कॉन्फिडेंस मजेदार लगा। हालांकि उसे आइटम्स की अप्रेजल का लंबा एक्सपीरियंस था, पर आदमी ने क्लेम किया कि तीनों ट्रेजर्स की कीमत मिलियंस में होगी। अमीर वॉरिस उस आदमी को इंटिमिडेट नहीं करना चाहता था। अब क्योंकि वहां पर एक एक्सपर्ट अवेलेबल था, तो उन्होंने आदमी के वॉज की एग्जामिनेशन करवाने का डिसाइड किया। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अमीर वॉरिस और इस आदमी ने एक दूसरे से बैट लगाई थी। अब क्योंकि वहां पर एक एक्सपर्ट अवेलेबल था, इसलिए उन्होंने उस आदमी के वॉज की एग्जामिनेशन करवाने का डिसाइड किया और जल्दी ही एक वेटर इवैल्यूएशन टूल्स ले आया। एक्सपर्ट ने वॉज चेक करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास और फ्लैशलाइट यूज की। इंस्पेक्शन के बाद एक्सपर्ट ने बताया कि वॉज एक मॉडर्न कॉपी है, ये किंग डायनेस्टी की कॉपी नहीं है। वेल क्राफ्टेड होने के बावजूद इसकी वैल्यू सिर्फ $300 थी। एक्सपर्ट की इवैल्यूएशन सुनकर सब उस आदमी पर हंसने लगे, इसलिए मिस्ट्रेस को लगा कि वो बैट हार गया है। एरोगेंट ओल्ड एक्सपर्ट ने आदमी को डॉग की तरह बेंड ओवर और क्रॉल करवाया। एक्सपर्ट की बात सुनकर आदमी को लगा कि वॉज की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसे शक हुआ कि इसके अंदर कुछ हिडन हो सकता है। इनहेरिटर, जो मिस इन्फॉर्म था, इंसिस्ट करने लगा कि एक्सपर्ट ने वॉज को वर्थलेस डिक्लेयर किया है और उस आदमी को क्रॉल करने को कहा। वॉज के ऑनर ने उसे डॉग की तरह भौंकने को बोला। आदमी उनकी बेवकूफी और अंधापन देखकर हंसने लगा। उसने कहा कि असली ट्रेजर तो उनके सामने ही था, पर वो देख नहीं पा रहे थे। गुस्से में इनहेरिटर ने आदमी को इंसल्ट किया। फिर उसने वॉज को स्मैश कर दिया, जिससे अंदर से एक शाइनिंग पर्ल निकला, जिससे सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। इनहेरिटर और उसके पार्टनर ने क्लेम किया कि ये बस एक रेगुलर पर्ल है और इंसिस्ट किया कि आदमी को डॉग की तरह क्रॉल करना चाहिए। एक्सपर्ट ने अचानक पर्ल उठाया, चेक किया और बोला कि ये एक रेयर ग्लोइंग पर्ल है। क्लीन करने के बाद इसकी ब्राइटनेस और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो गई। फिर उसने ग्लोइंग पर्ल को असेस किया और उसकी वैल्यू $10 मिलियन एस्टिमेट की। आदमी बैट के फर्स्ट स्टेज में सक्सेसफुल रहा। एक्सपर्ट ने कंफर्म किया कि वो आदमी ही वो ट्रेजर अप्रेजर था जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन इनहेरिटर ने सोचा ये किस्मत है और हार मानने से मना कर दिया। उसने सेकंड स्टेज सजेस्ट की। आदमी ने एक स्टेपिंग स्टोन को पॉइंट करके अपनी चॉइस बताई। शॉक्ड होकर इनहेरिटर और शॉप ऑनर ने आदमी को चैलेंज किया कि वो प्रूव करे कि स्टोन की वैल्यू $10 मिलियन से ज्यादा है।